आइए आज की ऑनलाइन आराधना हम आरंभ करें। अपने साथ गीत पुस्तक, बाइबल और रिवाइवल सॉन्ग साथ में रखें। हम प्रार्थना करें। यीशु ने कहा, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य की तरह ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। क्योंकि परमेश्वर की यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। सुन लो कि यीशु का आत्मा क्या कहता है। देखो, मैं द्वार पर खड़ा खटखटा रहा हूँ। जो कोई मनुष्य मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। आओ हम उसके चरणों पर झुकें और उसकी आराधना करें। अपने निर्माता प्रभु के सन्मुख घुटने टेकें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने अपने पुत्र के द्वारा से हमारे बीच में अपने उस वचनों को पहुंचाया है, और जितनों उस पर विश्वास किया और उस वचन को ग्रहण किया है उन सबों के जीवन की अगुवाई मार्गदर्शन तू ही ने किया है। और आज तेरे निकट हर एक को तेरे पाथ में चलने के लिए अंगीकार किया है। हमारी प्रार्थना है उन सबों की ऐसे अगुवाई मार्गदर्शन अब तक तूने की है। हर एक की प्रार्थनाओं को सुना और अपने प्रियजनों के संग साथ रहकर उन सबों की रक्षा रखवाली की है। रात्रि घड़ी में भी सबों को चैन की निद्रा दी और आज किस नए भोर नए जीवन में पहुंचाकर तू अपनी नाम की महिमा के लिए हम सबों को तूने अपने ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित किया है। इस समय अपनी उपस्थिति देखी हम आत्मा और सच्चाई से तेरी स्तुति आराधना महिमा करें और तेरे वचन के द्वारा से हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने पाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम परमेश्वर की महिमा करते हुए हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 169, हिम नंबर 169। Thank you.
प्रार्थना करें। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धार्मी है। इसलिए हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सन्मुख अपने किए हुए पापों को हम नम्रता पूर्वक पाप अंगीकार की प्रार्थना हम एक साथ अंगीकार करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरोध और अपने साथियों के विरोध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रीष्ट ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उन सब सबों को छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे ख्रीष्ट, हम पर दया कर। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है। आमीन। इस समय हम पाठ सुनने से पहले हम रिवाइवल सॉन्ग से हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 479, हिम नंबर 479।
आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन हम पुराने नियम से सुनेंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय पहले पद से 5वें पद और 30-31 पद। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 5वां अध्याय पहले पद से 5वें पद तक और 30 से 31 पद तक। यरूशलेम की सड़कों में इधर उधर दौड़ कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो मैं उसका पाप क्षमा करूँगा। यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाएं, तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नष्ट किया परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार किया है। फिर मैंने सोचा, ये लोग तो कंगाल और अबोध ही हैं, क्योंकि ये यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम नहीं जानते। इसलिए मैं बड़े लोगों के पास जाकर उनको सुनाऊंगा, क्योंकि वे तो यहोवा का मार्ग और अपने परमेश्वर का नियम जानते हैं। परंतु उन सबों ने मिलकर जुए को तोड़ दिया है और बंधनों को खोल डाला है। 30 पद से। देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? यहाँ तक यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए आज के दूसरा पाठ सुनेंगे, जो लिखा है रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 2 अध्याय 17 से 24 पद तक। रोमी 2 अध्याय 17 से 24 तक। यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता है और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसे लिखा भी है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सुसमाचार सुनने से पहले हम गीत गाएंगे। गीत नंबर 131, हिम नंबर 131। सुनाओगे मंगल सुसमाचार।
प्रभु आप लोगों के साथ रहे। और आपके आत्मा के साथ भी। सुसमाचार पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय और पहला पद से आरंभ होता है। हे यीशु ख्रिस्त तेरी ही महिमा हो। मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय 1 से आगे। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यह ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु तेरी स्तुति हो। आइए परमेश्वर का वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तूने आज का दिन और यह सुंदर भोर अपनी महिमा के लिए हम सबों को दिया है। प्रार्थना करते हैं इस घड़ी हम तेरे वचन पर ध्यान मनन करना चाहते हैं। हर एक सुनने वाले, पढ़ने वाले, मनन ध्यान करने वाले के मन हृदय को तू ही खोल दे कि हम तेरे वचन को पढ़ें, सुने, मनन ध्यान करें और समझ सकें। अपने जीवन में तेरे वचनों का हम ग्रहण कर सकें और उसके अनुरूप काम कर सकें कि प्रभु हम सबका जीवन सदा तेरे महिमा के युक्त पाया जाए। यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। ख्रिस्त में प्रिय माता पिता, भाई बहन, बच्चे, आप सबों को यीशु सहाय। आज पवित्र आत्मा अवतरण पर्व के पश्चात 23वां प्रभुवार है। आज का दिन CNI, CSI और मार्थमा कलीसिया की एकता प्रार्थना का दिन है। साथ ही अपने देश के संतों को याद करने का दिन है। और आज के दिन में मनन ध्यान के लिए जो विषय रखा गया है वह इस प्रकार है। हमारी कथनी और करनी में अंतर है तो हमारा प्रवचन सेवा व्यर्थ है। हमारी कथनी और करनी में अंतर है तो हमारा प्रवचन सेवा व्यर्थ है। वचन सुनाना और कर्म करने में यदि अंतर है तो हमारा वचन सुनाना भी व्यर्थ है। आइए हम इसी विषय पर थोड़ी देर मनन ध्यान करेंगे। बात उन दिनों की है जब यीशु मसीह
जगत में लोगों को परमेश्वर का वचन सुना रहे थे। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते थे, भूखों को खिलाते थे, बीमारों को चंगा करते थे, लंगड़ों को चलने की शक्ति और बहिरों को सुनने की शक्ति और अंधों को देखने की सामर्थ्य देता था। और पूरे यरूशलेम, पूरे फलस्तीन देश और जितने अड़ोस पड़ोस के गांव में, शहरों में यीशु के विषय में सारी बातें दिन प्रतिदिन फैलती जा रही थी। और जिन्होंने सुना, लोग बहुत दूर दूर से यीशु के पास आने लगे। प्रतिदिन भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे चलते थे। और तब यीशु अपनी सहायता के लिए और यीशु की बात प्रेरित होने के लिए 12 लोगों को चुना और वे उनके शिष्य कहलाते हैं। आज वे प्रेरित भी कहलाते हैं। एक दिन की बात है, जब यीशु परमेश्वर का वचन सुना रहे थे तो बड़ी भीड़ इकट्ठी थी। और तब आज के सुसमाचार में जैसा हमने पढ़ा सुना कि यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कुछ विशेष लोगों के विषय में चर्चा की। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। परमेश्वर अपनी व्यवस्था इस्राएलियों को मूसा के द्वारा दिया था। और ये सारी व्यवस्थाएं जो मूसा के द्वारा लोगों को दिया गया, परमेश्वर की आज्ञा मानते थे। और इसीलिए इस्राएली लोग प्रतिदिन इन व्यवस्थाओं के विषय में सीखते थे और व्यवस्थाओं को अपने जीवन में पालन करने का यत्न करते थे। मूसा के बाद यीशु के दिनों तक में शास्त्री और फरीसी अर्थात बहुत से ग्रुप या दल बना हुआ था। बहुत लोग शास्त्री कहलाते थे, बहुत लोग फरीसी कहलाते थे और याजकों का एक अलग दल हुआ करता था, जेलोती अलग दल हुआ करता था। बहुत से दल, अलग अलग दल हुआ करता था और जिनमें मुख्य था फरीसी और शास्त्रियों का दल। ये लोग मूसा के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं दी गई थी उनको भली भांति जानते थे, अच्छी तरह से उन्होंने अध्ययन किया था और इसीलिए वे गुरु कहलाते थे, पंडित कहलाते थे। और इनका काम था लोगों को मूसा की व्यवस्था के विषय में सिखाना, लोगों को सिखाना, समझाना। और तब ये इस्राएली समाज में, यहूदी मंडली में या कलीसिया में ये रब्बी कहलाते थे, गुरु कहलाते थे। इनका बहुत बड़ा सम्मान होता था और ये लोग चाहते भी थे कि लोग हमारा बहुत अधिक सम्मान करें और जो कुछ हम सिखाते हैं, सुनाते हैं, लोग उनको सुने, समझें या ना समझें, लेकिन पालन जरूर करें। मूसा की बात ये शास्त्री और फरीसी ही बड़े जन हुआ करते थे समाज में, मंडली में या कलीसिया में। और ये ही
अगुवे हुआ करते थे। याजकों का काम था मंदिर में अनुष्ठान के कामों को पूरा करना, किंतु इनका काम था समाज के लोगों को व्यवस्था सिखाना। क्योंकि मूसा की बात यही मुख्य लोग थे और इसलिए यीशु ने कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना। वे जो कुछ भी कहेंगे उनको सुनो और काम करो। यीशु आगे यह शब्द जोड़ता है, परंतु उनके से काम ना करना। उनकी बातों को सुनो, काम करो, उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करो, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर का वचन सुनाते और यह भला है। किंतु उनके जैसा काम मत करना, उनके जैसा जीवन व्यतीत ना करना। क्यों? यीशु इसके विषय में कहता है, वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांध कर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। मूसा की व्यवस्था के साथ साथ ये लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनी ओर से कुछ छोटी बड़ी नियमों को बनाते थे और इस व्यवस्था के साथ मिलाकर लोगों को सुनाते थे, लोगों को सिखाते थे। जो उचित नहीं है, जो मनुष्य के जीवन के लिए भला नहीं है, समाज के लिए भला नहीं है, किंतु उनके जीवन के लिए, गुरुओं के जीवन के लिए भला है, उन बातों को वे सिखाते थे और उन बातों को, नियमों को पालन करने के लिए दबाव देते थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि ऐसा बोझ मनुष्यों के कंधों पर डाल देते थे कि लोग बोझ से दब जाते थे, नियम कानून से दब जाते थे। किंतु जो अपनी ओर से नियम और कानून बनाते थे उसको वे पालन नहीं करते थे। इसीलिए यीशु ने कहा, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में राबी कहलाना उन्हें अच्छा लगता था। उनको केवल इज्जत चाहिए, मनुष्यों से इज्जत चाहिए था। तो ये था फरीसियों का जीवन, शास्त्रियों का जीवन। जैसा बोलते थे, लोगों को सिखाते थे, वचन सुनाते थे, नियम कानून सिखाते थे, उस अनुरूप उनका जीवन नहीं था। उनका जीवन उसके विपरीत था। वे पालन नहीं करते थे, लोगों को पालन कराते थे। इसीलिए यीशु ने उनसे कहा, लोगों से कहा, चेलों से कहा कि उनकी आज्ञाओं को मानो, पालन करो, जो सिखाते उसको सीखो, जो कहते हैं मानो, लेकिन वे जैसा जीवन व्यतीत करते हैं उनके जैसा जीवन व्यतीत ना करो। इसी बात को रोमियों की पत्री 2 अध्याय 17 पद से आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ प्रेरित पौलुस के दिनों में भी शास्त्रियों और फरीसियों को पौलुस ने डांटा था, क्योंकि वे लोगों को सिखाते थे लेकिन स्वयं उसका पालन नहीं करते थे। तो पौलुस ने उनको किस प्रकार डांटा? यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है
और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला। तो उन दिनों में पवित्र पौलुस के दिनों में शास्त्रियों फरीसियों का इस प्रकार अपने आप में विश्वास था कि मैं सब कुछ जानता हूं और मैं परमेश्वर की दृष्टि में भला हूं, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। और इसलिए मनुष्यों को दिखाने के लिए काम करते थे। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि ये लोग चौक चौराहों में चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं, चौक चौराहों में बाजा गाजा के साथ दान बांटते हैं। ये केवल दिखावा है और उनका जीवन उस अनुरूप नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे चूने से पुती हुई कब्रों, अर्थात जैसे हम लोग कब्रों में चूना पोत देते हैं तो अब वो सुंदर दिखता है, किंतु कब्रों के अंदर सड़ांध रहता है। ऐसा ही उनका जीवन था, बाहर से भले दिखते थे लेकिन उनका अंतरात्मा में बुराई भरा हुआ था। विधवा अनाथ गरीबों के हक को मार लेना, उनके अन्नों को हड़प लेना, बुराई से उनका जीवन भरा हुआ था। वे लोगों का भलाई के लिए नहीं सोचते थे। तो ये था उनका जीवन और वे सोचते थे कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न है, किंतु उनका जीवन बहुत बुरा था। इसीलिए पवित्र पौलुस क्या कहता है उनसे, अतः क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? अर्थात अपने आप को नहीं सिखाता है, दूसरों को सिखाते हैं। क्या तू जो चोरी ना करने को उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तो निश्चय वे चोरी भी करते थे, अर्थात लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती थी। अनाथों का अन्न चुरा लेना, विधवाओं का अन्न चुरा लेना और अपना भंडार भरना। तो पवित्र पौलुस इन सारी बातों को भली भांति जानता था, इसलिए उनको इस प्रकार कहा, तू जो कहता व्यभिचार ना करना, क्या आप ही व्यभिचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है, क्या व्यवस्था ना मानकर परमेश्वर का अनादर करता है? क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है। अर्थात जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, अपने आप को भला कहते हैं, किंतु उनका काम, उनका जीवन बिल्कुल विपरीत था, और जिस कारण से अन्य जाति लोग उनके परमेश्वर की निंदा करते थे। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी। हम लोग यशायाह की पुस्तक 52 अध्याय और 5वां पद को पढ़ेंगे। इसलिए यहोवा की यह वाणी है कि मैं अब यहाँ क्या करूं, जबकि मेरी प्रजा सेंत में हार ली गई है। यहोवा यह भी कहता है कि जो उन पर प्रभुता करते हैं वे उद्यम मचा रहे हैं और मेरे नाम की निंदा लगातार दिन भर होती रहती। तो ये था उनका जीवन, और इसीलिए पवित्र पौलुस ने बहुत जोरदार उन सबको डांटा।
अतः जब तुम लोगों को सिखाते हो तो तुम स्वयं भी अपने आप को सिखाओ और स्वयं भी तुम उसका अनुपालन करो और परमेश्वर की दृष्टि में एक भला मनुष्य अपने आप को साबित करो। कहीं ऐसा ना हो कि न्याय के दिन तुम पर दंड की आज्ञा हो जाए। तो इस मसीह या प्रेरित पौलुस विश्वासियों को आने वाले दंड से बचाना चाहते हैं। रोमी की कलीसिया के विश्वासियों को प्रेरित पौलुस न्याय के दिन और उस दंड से बचाना चाहता है कि शास्त्री फरीसी भी अपना मन फिराएं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और लोगों को जैसा सिखाते हैं वह भी अपना जीवन उस अनुरूप बिताएं ताकि न्याय के दिन उस दंड से वे बचाए जाएं। आज के पहला पाठ वचन में भी हम लोग सुन रहे थे यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक 5वां अध्याय और दूसरा पद से आगे हम लोग पढ़ेंगे। यद्यपि उसके निवासी यहोवा के जीवन की शपथ भी खाएं तो भी निश्चय वे झूठी शपथ खाते हैं। तो यिर्मयाह के दिनों में इस्राएलियों का जीवन बहुत ही बुरा था। शपथ खाते थे लेकिन झूठा शपथ खाते थे। शपथ के अनुसार वे अपना काम नहीं करते थे। इसीलिए यिर्मयाह नबी ने इस्राएलियों से कहा, हे यहोवा, क्या तेरी दृष्टि सच्चाई पर नहीं है? तूने उनको दुख दिया परंतु वे शोकित नहीं हुए। तूने उनको नष्ट किया परंतु उन्होंने ताड़ना से भी नहीं माना। उन्होंने अपना मन चट्टान से भी अधिक कठोर किया है। उन्होंने पश्चाताप करने से इनकार कर दिया। तो यिर्मयाह के दिनों में इस्राएलियों का जीवन चट्टान के समान, उनका मन, उनका हृदय कठोर हो गया और उन्हें अपने पापों को कभी भी स्वीकार नहीं किया, जानने का प्रयत्न नहीं किया, किंतु अपने पापों को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। 30-31 पद में कहता है, देश में ऐसा काम होता है जिससे चकित और रोमांचित होना चाहिए। भोजदक्ता झूठ मूठ भोजदानी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। जिन भोजदक्ताओं को सच्चाई की भविष्यवाणी करनी चाहिए किंतु वे झूठ मूठ का भविष्यवाणी करते थे, लोगों को डराते थे कि फलाना समय ये होगा, चिल्लाना समय ये होगा, वो होगा, लोगों को डराते थे और तब याजक लोग उनके सहारे लोगों पर शासन करते थे, प्रभुता करते थे। मेरी प्रजा को यह भाता भी है और लोगों को समझ नहीं थी, बुद्धि नहीं थी, इसलिए उनको अच्छा लगता था, उनको सच्चाई की जानकारी नहीं थी। इसीलिए यिर्मयाह नबी चाहता है कि लोगों का मन हृदय नम्र हो, अपने पापों को लोग समझें, जाने, झूठे भोजदक्ताओं को समझें और याजकों को जाने कि वे उनके लिए बुराई करते हैं और तब वे अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। तो ये मनुष्यों का स्वभाव, मनुष्यों का जीवन आरंभिक दिनों से ही ऐसा ही है। लोग सच्चाई को नहीं बताते हैं, सच्चाई को नहीं जानने के कारण से आज भी लोग ऐसे लोगों की बातों को मानते हैं, उनको अच्छा लगता है, लेकिन जब विपत्ति आती है तब वे करहते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते। यिर्मयाह नबी
लोगों को बचाना चाहता, उस विनाश से छुड़ाना चाहता है। और याजक उनके सहारे प्रभुता करते, मेरी प्रजा की अभाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे? जब न्याय का दिन आएगा और तुम पर दंड की आज्ञा होगी, तब तुम्हारे पास उसे बचने के लिए कोई समय नहीं होगा और तुम ऐसी स्थिति में तुम क्या करो? इसीलिए समय रहते अपने पापों को जानो, अपने गुरुओं को समझो कि भले हैं कि बुरे हैं, हमारे भलाई के लिए काम करते हैं कि बुराई के लिए काम करते हैं। बड़े जनों को जानो, समझो, अगुओं को समझो और तुम अपने आप को सच्चे मार्ग पर आगे बढ़ाओ, ताकि न्याय के दिन तुम्हारा भला हो। तो मेरे प्रियो, फरीसियों का जीवन, शास्त्रियों का जीवन, काम, जो समाज में बड़े होते हैं, वे अगुए होते हैं, उनका जीवन सही नहीं था। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि इनके समान तुम काम ना करो, इनके जैसा तुम ना चलो। जो परमेश्वर का वचन सुनाते उनको सुनो, मानो, लेकिन उनकी सी चाल ना चलो। पवित्र याकूब भी यही कहता है। याकूब की पत्री 3 अध्याय 1-2 पद, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरे। याकूब कहता है कि हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। क्या कारण है? इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। लोगों को उपदेश देना बहुत सरल है, शिक्षा देना बहुत सरल है, लेकिन जो शिक्षक हैं, जो शिक्षा देते हैं, स्वयं उनको पालन करने की बात आती है तब वे नहीं कर पाते। इसीलिए याकूब कहता कि हम बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। तो आज के मनन ध्यान के विषय के अनुसार कि हमारी कथनी और करनी में अंतर है, तो हमारा वचन प्रवचन सेवा व्यर्थ है। तो जैसा हम बोलते हैं वैसा हमारा चाल होना चाहिए, हमारा काम होना चाहिए, तभी हम सिद्ध हो सकते हैं। तो आइए, चाहे बिशप हो, प्रीस्ट हो, डीकन हो, प्रचारक हो या लेमेन हो, जो लोगों की अगुवाई करते हैं, जो लोगों को सिखाते हैं, परमेश्वर का वचन सिखाते हैं, व्यवस्था सिखाते हैं, नियम कानून सिखाते हैं, बहुत सी बातों को सिखाते हैं। लेकिन सिखाने वालों के लिए आवश्यक है कि स्वयं भी उसका पालन करें। यीशु भी यही चाहता है, परमेश्वर भी यही चाहता है, पवित्र पौलुस भी यही चाहता था और स्वयं एक उपदेशक था। उन्होंने अपने जीवन में जैसा लोगों को सिखाया उसका पालन भी किया। प्रेरितों ने लोगों को सुनाया, परमेश्वर का वचन सिखाया, लेकिन स्वयं उसका अनुपालन किया। मरने लोग उन्होंने सच्चाई पर अपने आप को संभाल कर रखा। आज वे परमेश्वर के साथ जीवित पाए जाते हैं। तो आइए, हम चाहे कोई भी क्षेत्र में अगुवाई करते हैं, हम सिखाने वालों के लिए आवश्यक है कि हम जैसा सिखाते हैं स्वयं भी हम उसका अनुपालन करें। जब न्याय के दिन प्रभु आए, हम सभी प्रभु की योग्य पाए जाएं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हे पिता परमेश्वर, तू चाहता है और अपनी इच्छानुसार लोगों को सिखाने के लिए, लोगों की अगुवाई के लिए मनुष्यों को ही तू चुनता है और तूने हम सबों को चुना है।
जितने प्रभु तेरे लोगों की अगुवाई करते हैं, तेरे लोगों को शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, प्रभु हम सब हमको पवित्र आत्मा का सामर्थ दे कि प्रभु पवित्र आत्मा की अगुवाई में ना केवल हम सिखाने वाले किंतु स्वयं पालन करने वाले बने रहें, और हम सबका जीवन सिखाने वालों का जीवन और उनके लिए प्रेरणा का कारण होने पाए, ताकि प्रभु जब तू आए न्याय के दिन हम सभी तेरे योग्य पाए और तेरे राज में, तेरे महिमा में सदा आनंद का जीवन पाए और हम सदा तेरे साथ जीवित रहें, यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। इस समय हम लोग गीत गाएंगे 170 170। इसी गीत के समय दान अर्पण करेंगे। आइए इन दानों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, हमने जो कुछ तुझसे प्राप्त किया है उसी धन संपत्ति में से तेरी महिमा के लिए प्रभु जो कुछ हम लेकर आए हैं तेरे हाथों में समर्पित करते हैं, उसे तू शुद्ध और पवित्र कर और आने वाले समय में वह कलीसिया के काम में लाया जाए, कलीसिया की उन्नति हो और तेरी ही महिमा हो। देने वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जिस भंडार से प्रभु तेरी महिमा के लिए उन्होंने खर्च किया है उनके खाली भंडारों को पुनः तू भरपूरी दे और तब तेरे लोग अपने जीवन में, अपने परिवार में कभी भी किसी तरह की घटी कमी का अनुभव ना करें, किंतु तेरे आशीषों की भरपूरी सदा पाते रहें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। इस समय हम लोग
प्रेरितों का विश्वास वाक्य को एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंछ पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों को न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र कैथोलिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। और आपके आत्मा के साथ भी। आइए हम प्रार्थना करें। आज पवित्र आत्मा अवतरण पर्व के पश्चात 23वां प्रभुवार है। हे अत्यंत अनुग्रहकारी पिता, जब हम भटक जाते हैं तो हमें सही मार्ग पर लौटा ले आने के लिए तू आप ही सच्चाई का प्रकाश हम पर भेजता है। यह वार देख हम जो ख्रीस्ट के नाम को धारण करते हैं, उन बातों को त्याग दें जो हमारी बुलाहट के प्रतिकूल हैं, और तेरी पवित्र इच्छा का आनंद पूर्वक पालन करते हुए जीवन व्यतीत करें। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे पिता परमेश्वर, आज उन कलीसियाओं की एकता के लिए हम प्रार्थना करते हैं, विशेष करके CNI, CSI और MTC, और इसी के साथ अन्य कलीसियाओं की एकता के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सभी कलीसियाएं आपस में एक एकता में बने रहें और एक साथ तेरी गवाही दें कि तेरा राज दिन प्रतिदिन बढ़ने पाए, तेरा सुसमाचार, तेरी गवाही प्रतिदिन लोगों के बीच में होने पाए। आप जिस उद्देश्य को लेकर के कलीसिया की स्थापना की गई है, कलीसियाओं के द्वारा उन उद्देश्यों को पूरा किया जा सके, हर एक आत्माओं को सुसमाचार सुनाया जा सके, गवाही दिया जा सके, और अंत को हर एक आत्माएं तेरे विश्वास में हो करके प्रभु उस न्याय के दिन प्रस्तुत किए जाएं, और वे भी हर एक आत्माएं तेरी महिमा के योग पाए जाएं। हे पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया और अन्य कलीसिया, एक एक कलीसियाओं को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। उन कलीसियाओं की एकता में तो पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे बड़े अगुओं को तू ही दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हे पिता परमेश्वर, हमारे भारत देश के उन संतों के स्मरण करते हैं जो तेरे सामने संत के रूप में पाए जाते हैं। उन आत्माओं को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं कि प्रभु पवित्र आत्माओं की संगति में बने रहें और उस महिमा का आनंद उठाएं जिनके लिए तूने ठहराया है। हे पिता परमेश्वर, हमारे देश के एक एक संतों को स्मरण करते हैं, और हमारी प्रार्थना है कि हमें से हर एक को प्रभु ऐसा अगुवाई दे कि हम उनका अनुसरण कर पाएं, कि अंत को प्रभु हम सबका जीवन भी तेरे महिमा के योग हो, यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रातः के सृजनहार, तो अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश में ले आया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर, हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रीस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तुम्हें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। आमीन। हे अनंत परमेश्वर पिता, तेरी सामर्थ हमारी सृष्टि हुई है और तेरे प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर और हमें सबल बना कि आज हम अपने आप को प्रेम से तेरे दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आमीन। हे प्रभु, धन्यवाद देते हैं
रात भर तो सबों का अपनी ही सुरक्षा में रखा। आज के दिन तो सबों को कुशल पूर्वक देखने दिया है। प्रार्थना प्रभु पूरे दिन भर हमारे साथ रहे को अपनी सुरक्षा दे। दिन भर के एक हमारी सहायता कर कि तेरी सहायता से दिन भर के सारे कामों का भली भांति कर सकें। और है प्रभु हर एक जोखिम घटनाओं से, शैतान की परीक्षाओं से, रोग बीमारी, अचानक मृत्यु से हमें बचाए रख। हम तेरी सुरक्षा में रहे, स्वस्थ रहें, सारे कामों को करते हुए आनंद के साथ ही दिन को बिता सकें। और इसी तरह प्रभु आने वाले दिन, आने वाले जीवन में भी तेरे काम करने वाले, तेरी गवाही देने वाले, तेरी महिमा करने वाले बने रहें हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा, आमीन। हे प्रभु हम प्रार्थना करते उन भाई बहन बच्चों के लिए जिनका प्रभु आज के दिन या बीते दिनों जन्मदिन था और शादी सालगिरह था और बहुतों के जीवन में महत्वपूर्ण था कि कई अचानक दुर्घटनाओं से, मृत्यु से उनकी रखवाली की है। प्रभु हर एक जितने आज के दिन तो धन्यवाद देना चाहते हैं। प्रभु हर एक की प्रार्थनाओं को तो सुन और हम मिलकर तेरा धन्यवाद करते हैं। जैसा तूने उनके बीते जीवन में अगुवाई की है, इस नए वर्ष में भी उनकी अगुवाई कर, आशीषों की भरपूरी दे, हर बात हर काम उनकी सहायता कर। और तो यह नया वर्ष भी हर एक के लिए आनंदमय, आशीषमय हो और हर एक के जीवन, हर एक के काम से सदा तेरी महिमा हो। हे पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी बच्चों के लिए जो विद्या अध्ययन करते हैं उनकी सहायता कर, अपने भाई अपने प्रेम में बढ़ा, अपनी ज्ञान बुद्धि से परिपूर्ण कर। और तब समय के पूर्णतम हमारे एक एक बच्चे तेरी योग्य पाए जाएं कि अपने जीवन में तेरी इच्छा, तेरे कामों को पूरा करें, तेरी ही महिमा हो। प्रार्थना उन सभी बुजुर्ग जनों के लिए, भाई बहन के लिए, माता पिता के लिए जो प्रभु बुजुर्ग अवस्था में हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, किंतु सबका रक्षक तू ही है, शक्ति और सामर्थ देने वाला तू ही है। हमारी प्रार्थना है ऐसे लोगों को तू स्वस्थ जीवन दे, शक्ति और सामर्थ दे कि प्रभु इस हालत, इस उम्र में भी वे तेरी मैं धन्यवाद करने पाए, तो इससे प्रभु स्वस्थ और चंगाई जीवन को पाए और उनके द्वारा सदा तेरी ही महिमा हो। हे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने बीमार हैं, मरणासन हैं, पीड़ित हैं, सबको संभालने वाला तू ही है। सेवा में लगे हुए डॉक्टर नर्सों की तू सहायता कर, उन सबों को स्वस्थ जीवन दे ताकि वह हमारे प्रियजनों को चाहे अस्पताल में हो या घर में हो, हमारे कलीसिया के, हमारे परिवार के, हमारे अड़ोस पड़ोस के जितने लोग तुझसे लोग स्वस्थ और चंगाई जीवन को पाएं, सदा तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें। प्रभु कोरोना वायरस को तू नाश कर, इस महामारी को मानव बीच से तू दूर कर, दुष्ट आत्मा शैतान के सारे कामों को तू बंद कर, ताकि जितने भय व शांति में जीवन बिताते हैं तो इस शांति और आनंद का जीवन पाए। हर एक के द्वारा सदा तेरी महिमा हो, यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। हे प्रभु इस घड़ी हम प्रार्थना करते हैं हमारे छोटा नागपुर डायसिस के लिए कि प्रभु इस समय अस्थिर अवस्था में है, जिसको स्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेमेन प्रीस्टगण जो बिशप की सहायता करते हैं, आप प्रभु जो कुछ भी निर्णय लेते हैं, विचार करते तेरी अगुवाई हो और हम सभी मिलजुल कर प्रभु इस कलीसिया को, इस डायसिस को एक स्थिरता में हम ला सकें, ताकि जितने भाई बहन तेरे विश्वासी जन हैं उनके द्वारा सदा तेरी महिमा हो। हमारे बिशप महोदय, प्रीस्टगण, डीकन, प्रचारक, जितने लेमेन हैं जो लोगों की और कलीसिया की भलाई के लिए परामर्श करते हैं, तो उनकी सहायता कर। साथ ही हम टाटा नगर पात्रेत के लिए भी प्रार्थना करते हैं, एक एक विश्वासी भाई बहनों को तेरे पवित्र हाथ में समर्पित करते हैं। शैतान के छल बल, बुरी शक्ति, बुरी शिक्षाओं की रखवाली कर, ताकि तेरे लोग तेरे विश्वास स्थिर बने रहें और हर एक कोई प्रभु कलीसिया की उन्नति के काम में लगे रहे, सब कोई एकजुट एक विश्वास में बने रहे और सदा तेरी गवाही हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन।
हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया में जितने भी प्रभु जी कमेटी है या समिति है, जितने चुने हुए लोग हैं, तो सबके साथ हो ले। साथ ही देश के लिए हम प्रार्थना करते, हमारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्र राज्यपाल, मुख्यमंत्री, हमारे DCSP, जितने भाई बहन, जितने लोग देश समाज लोगों की सेवा में लगे हैं, चाहे कोई भी क्षेत्र में हो, देश के सीमा में हो या देश के अंदर हो, प्रभु हर एक की सहायता कर। उनके भले काम से देश की उन्नति, लोगों का मन चैन का जीवन मिले और सदा तेरी ही महिमा हो। उन भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते जो सुसमाचार प्रचार करते, उनकी सहायता कर कि तेरा सुसमाचार हर एक लोगों को सुनाया जा सके, तेरी गवाही होने पाए कि लोग तुझ पर विश्वास लाएं, अंत को हर एक का उद्धार हो। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना है जब किस समय हमारे टाटा नगर पास्त्रेत के अंतर्गत कुछ मंडलियों में चर्च आराधना आरंभ होने पर है, प्रभु तू ही हर एक की अगुवाई कर, हम सब मिलजुल कर आत्मा में होकर के अपने चर्चों को खोल सकें और सरकार के निर्देश अनुसार इस कोरोना संक्रमण के समय में एक एक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रभु हम तेरी महिमा तेरा धन्यवाद कर सकें। साथ ही जितने ऑनलाइन सेवा में लगे हुए भाई बहनों के लिए हमारी प्रार्थना है, तू सबकी अगुवाई कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें ऐसा अनुग्रह दिया है कि हमने इस समय एक चित्त होकर तुझसे अपनी साधारण विनतियाँ की हैं और तो प्रतिज्ञा करता है जब 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों तब मैं उनका मांगा वर दूंगा। अब हे प्रभु, अपने दासों के मनोरथ और विनतियाँ इस रीति से पूर्ण कर जिससे उनका परम लाभ हो, इस लोक में अपने सत्य का ज्ञान और परलोक में आनंद जीवन हमें दान दे। आमीन। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष सब पर हो और आप सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन।